एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे अतुल अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल जी, ये उत्तर प्रदेश सरकार की संवेदनहीनता है। 36 लाशें कुंभ में बिछ चुकी हैं अब तक, और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं कुंभ में जरूर जाऊंगा। और उससे पहले मैं बता दूं कि 1200 रुपए में कफन बिक रहे हैं वहां पर। 20 रुपए का कफन 1200 रुपए में बिक रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था कि जो लाशें हैं उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन वो भी इंतजाम नहीं किया। परिजन उन लोगों के खासे आक्रोशित हैं। उनका कहना है कि 5 लाख रुपए का जो मुआवजा आप देने की घोषणा कर रहे हैं वो हमारे किस काम का। देखिए, बात बहुत सही है अमित। हाँ। आपको समझना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए सैफई में हैं। घर में लाश रखी हो और आप शादी के जश्न में डूबे हों, ये बहुत शर्मनाक है। अखिलेश यादव से इतनी सारी उम्मीदें थी प्रदेश की जनता को। मैं थी शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं कि अखिलेश यादव किसी भी उम्मीद को पूरा करने में नाकाम रहे हैं अभी तक। आप सोच के देखिए, आप फर्ज कीजिए कि आज आकर अखिलेश यादव रात के वहां पहुंच जाते या सुबह वहां पहुंच जाते और अभी इस वक्त अपने सामने वो राहत और बचाव कार्य को संचालित कर रहे होते, तो उनकी सिर्फ राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितनी शानदार छवि बनती। हाँ। और लोगों को राहत वाकई में मिलती। हाँ। पूरा प्रशासनिक अमला अच्छे से काम करता, किसी भी प्रकार की खींचतान नहीं मचती, टोपी ट्रांसफर नहीं होती, राजनीति नहीं होती। इससे अखिलेश यादव का कद बढ़ता और आम लोगों को वाकई में राहत मिलती। हाँ। लेकिन अखिलेश यादव हैं कि वो अपने भतीजे की शादी में मसरूफ हैं। हाँ। सैफई में हैं, जश्न मन रहा है, ठुमके लग रहे हैं, गाने वाने बज रहे हैं, पकवान खाए जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री को, शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। प्रदेश में इतना बड़ा हादसा हुआ, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कुंभ मेला इलाहाबाद में लगा। हाँ। वहां पर अगर हादसा हुआ, 36 लोगों की जान चली गई। हाँ। प्रदेश का मुखिया अगर वहां पर नहीं है, ये हाँ। कहता है कि मैंने गृह सचिव को भेजा है, तमाम अधिकारियों को भेजा है। हाँ। जरूरत पड़ी तो मैं जाऊंगा। हाँ। अरे आपकी जरूरत क्यों पड़ेगी माननीय मुख्यमंत्री जी? क्या आप मुर्दों में जान डाल देंगे? क्या आप मृतकों को जिंदा कर देंगे? अगर आप ये नहीं कर सकते तो आपकी वहां कोई जरूरत नहीं है। हाँ। अगर अभी तक मुख्यमंत्री जी आप वहां नहीं पहुंचे, अगर मुख्यमंत्री जी अभी तक आपको इस पूरे मामले की गंभीरता समझ में नहीं आई, हाँ। तो आगे आने वाले वक्त में भी आपकी जरूरत नहीं है। हाँ। आप वहां आएंगे, उल्टा काम में जो काम हो रहा है वो प्रभावित होगा। हाँ। आपकी सुरक्षा का और आपके जो ब्लैक कैट कमांडो लोगों को धकियाएंगे, हाँ। उनको ज्यादा दर्द होगा। इससे बेहतर है माननीय मुख्यमंत्री जी, आप शादी के जश्न में डूबे रहिए। बिल्कुल। जिसको जाना था वो चला गया। हाँ। जिसको मरना होगा वो और मर जाएगा। जी। मुख्यमंत्री को अगर परवाह नहीं, बिल्कुल। और तो ये फिर इससे बड़ी शर्म की बात मुख्यमंत्री के लिए व्यक्तिगत तौर पर कुछ नहीं हो सकती। एक नौजवान पे हमने कितनी उम्मीदें लगाई थी, आज हमको लग रहा है उत्तर प्रदेश के निवासी होने के नाते कि हमने जरूरत से ज्यादा उम्मीदें लगाई थी। जरूरत से ज्यादा उम्मीदें लगाई थी, सारी उम्मीदें चकनाचूर हो गई हैं। जब मुख्यमंत्री ही इतने संवेदनहीन हैं तो अधिकारियों का समझा जा सकता है। देवेश चतुर्वेदी का उदाहरण सुबह से हम तमाम दर्शकों को दिखा रहे हैं। मेरे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री भी जुड़े हुए हैं। अमिताभ जी, 1200 रुपए में कफन खरीदा जा रहा है और मुख्यमंत्री 5 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात कर रहे हैं। शादी समारोह में ठुमके लगा रहे हैं और अभी तक इलाहाबाद में जहां 36 लाशें अभी तक बिक चुकी हैं, वहां उनके दर्शन वहां हुए तक नहीं है। देखिए, ये राजनीति का जो संवेदनहीन चेहरा है, हाँ। ये उसका उदाहरण है। होना तो ये चाहिए था कि जैसे ही सूचना मिलती, हाँ। मुख्यमंत्री सारे राहत कार्यों का निरीक्षण, निगरानी और नियंत्रण अपने हाथ में ले लेते। हाँ। जनता वोट देती है सरकार को, पॉलिटिकल लीडरशिप को वोट देती है, बाबू अधिकारियों को वोट नहीं देती। तो जनता की अपेक्षा भी स्वाभाविक है अपने नेता से होती है। लेकिन मुख्यमंत्री जिस इस ढंग से उन्होंने रिएक्ट किया, वो ढंग भी थोड़ा आपत्तिजनक है, मैं कहूंगा। और जिस व्यस्तता का उन्होंने उदाहरण दिया है, वो व्यस्तता ऐसी नहीं है जो इतने बड़े हादसे से बड़ी हो। ये शादी ब्याह, ये परिवार के आयोजन, ये सब चीजें ऐसी हैं जो जनता के दुख और दर्द से बहुत छोटी हैं। जब आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो आपका निजी कुछ भी नहीं रहता। बिल्कुल। आपका दुख सुख जनता का दुख सुख होना चाहिए। आप दोनों हमारे साथ बने रहेंगे, अमिताभ अग्निहोत्री, अतुल अग्रवाल, आप दोनों हमारे साथ बने रहेंगे। और अब से कुछ देर पहले उत्तर प्रदेश के इसी संवेदनहीन चेहरे पर हमने उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राम आश्रय कुशवाहा से बातचीत की है। उन्होंने आश्वासन दिया है 1200 रुपए में जो कफन बिक रहे हैं ये सब रुकवाने का उन्होंने आश्वासन दिया। और क्या कुछ उन्होंने हमसे ये आश्वासन दिया, क्या कुछ बात उन्होंने की, ये जरा पहले आप सुनिए, फिर हम अपने दोनों वरिष्ठ सहयोगियों के पास चलेंगे। पहले जरा ये सुनिए।
यदि का वो सुनाई रहे हैं, घटना ऐसी घटित हुई है हाँ कि कफन इसको 1200 रुपए में खरीदना पड़ा, भले ही किसी दुकान से खरीदा है या जैसे भी खरीदा है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तुरंत अभी आदेश, आप समझते हैं कि जो मैं बोलता हूँ वो पूरा कार्रवाई होगी। हाँ। अभी ये संदेश जाता है कमिश्नर को और डीएम को हाँ। कि जितनी डेड बॉडी हैं उनको सरकार की तरफ से कफन भी मिलेगा जी, और उनको ले जाने की व्यवस्था हम लोग सब करेंगे। मैं अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के दफ्तर से ये आदेश अभी पहुंचेगा। जी, यह आश्वासन राम आश्रय कुशवाहा जो कि कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, उन्होंने यह आश्वासन दिया है। समाचार प्लस पर उन्होंने यह आश्वासन दिया। 1200 रुपए में वहां पर कफन खरीदे जा रहे हैं, वो भी हम आपको सुनाएंगे। जरा अतुल अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर। अतुल, राम आश्रय कुशवाहा ने जो आश्वासन दिया है, आपको लगता है कि इस आश्वासन पर उत्तर प्रदेश की सरकार खरी उतरेगी? और सौरभ ने एक बहुत अच्छी बात की, अतुल आप अपना जवाब शुरू करें उससे पहले। सौरभ श्रीवास्तव जो हमारे संवाददाता है, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही इलाहाबाद से कि क्या उत्तर प्रदेश की सरकार के पास, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पास ये इनपुट नहीं है, वहां के डीएम कमिश्नर ये पता नहीं लगा पा रहे हैं कि इनके कफन का इंतजाम कहां से होगा? जो 1200 रुपए में जो दूसरे दुकानदार हैं वो कफन बेच रहे हैं, 20 रुपए के कपड़े को 1200 रुपए का बताकर बेच रहे हैं। नहीं, कफन बेचना महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, जिस तरह से पूरी व्यवस्था वहां संचालित की जा रही है, ये अपने आप में खेदजनक है। कफन 20 का हो, कफन 40 का हो, उसको 1200 में बेचा जा रहा है, ये बहुत शर्मनाक तो है ही। लेकिन राम आश्रय कुशवाहा जी जो कह रहे हैं कि मैंने अभी तुरंत कमिश्नर को बोलता हूं, डीएम को बोलता हूं, मुख्यमंत्री दफ्तर से आदेश पहुंचेगा और सभी लाशों को कफन मिलेगा। अरे एहसान कर रहे हो क्या? एहसान कर रहे हो क्या आप लाशों को कफन देकर? मुझे बताइए माननीय मंत्री जी। हाँ। मुख्यमंत्री जी वहां पर शादी के जश्न में ठुमके लगा रहे हैं, पूरा यादव खानदान सैफई में इकट्ठा हुआ है, और आप यहाँ पे लाशों को कफन देने का भरोसा दिला रहे हो? शर्म आती है, शर्म आती है। शेम ऑन यूपी गवर्नमेंट। आपके राज्य में 36 लोगों की जान चली गई, 36 बेकसूर श्रद्धालु मारे गए। ये हादसा नहीं, मैं इसको कहता हूं ये हत्या है, ये परिस्थितिजन्य हत्या है, ये गैर इरादतन हत्या है। भक्त वहां पर आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं, किस तरह से उनके साथ आप ट्रीट कर रहे हो? पहले आप कहते हो कि फुट ओवर ब्रिज प्लेटफॉर्म नंबर 6 इलाहाबाद जंक्शन की रेलिंग टूट गई। जब समाचार पर तस्वीरें दिखाता है हमारे संवाददाता सौरभ श्रीवास्तव, तस्वीरें दिखाते हैं कि साहब कोई रेलिंग नहीं टूटी, ये गलत बात है। पवन कुमार बंसल केंद्रीय रेल मंत्री, उनका बयान आता है कि रेलिंग नहीं टूटी और ना ही फुट ओवर ब्रिज टूटा है। उसके बाद सरकार यू टर्न लेती है और कहती नहीं ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। सरकार को हर मुद्दे पर कंफ्यूजन होता है। दागियों को मंत्री बना देते हैं आप। आप अपने विधायकों को कार देने का बात करते हैं तो उसके बाद फिर पलट जाते हैं। 50 तरह के फैसलों से अखिलेश यादव की सरकार पलट चुकी है। अभी तक प्रदेश में विकास का नाम निशान नहीं है, कानून व्यवस्था की चिंता किसी को नहीं है। लोग यहाँ पर खुलेआम सड़कों पर, प्लेटफॉर्म पर मारे जा रहे हैं। आप राजनीति करते हैं, शादी में ठुमके लगा रहे होते हैं। किसके लिए मुख्यमंत्री बने भाई आप? किसके लिए मुख्यमंत्री बने आप? जनता के लिए मुख्यमंत्री बने ना, जनता ने आपको वोट दिया ना। आपको ऐसा कर रहे हैं कि एक बार आपने वोट लेके मानी जीत लिया हो, दोबारा आपको वोट न लेने हो। राम गोपाल यादव कुछ और बात कहते हैं। जब उनसे दागी मंत्रियों के बारे में सवाल पूछा था तो वो कहते हैं जो सवाल पूछने वाला मीडिया है साला वो दागी है। मजाक बना के रखा हुआ है। प्रदेश में जनता की सरकार है या ये सरकार बाहर से थोपी गई है हमारे ऊपर? किस तरह से राजनीति हो रही है? लाशों पर सियासत कर रहे हैं ये लोग, इनको शर्म आनी चाहिए। कोई मंत्री नहीं पहुंचा, सब मंत्री सैफई में ठुमके लगा रहे हैं। आजम खान साहब मेरा प्रभारी हैं, बड़े बड़े दावे और वायदे करते थे कि साहब यहाँ पर सब अच्छा होगा, परिंदे को पर नहीं मारने दिया जाएगा। अब क्या हुआ? कहाँ है आजम खान साहब? कहाँ है मोहम्मद आजम खान साहब? कोई बताएगा? बिल्कुल। ये वो सवाल है जो जनता पूछ रही है। ये सवाल समाचार प्लस के तो है ही, क्योंकि समाचार प्लस जनता की आवाज है। किसी को बुरा लगता हो लगने दो, हम किसी से डरते नहीं, हमें किसी का खौफ नहीं, क्योंकि सवाल ये वो है जिनका सरोकार जनता से है। बिल्कुल। मुख्यमंत्री जी को अगर अभी भी शर्म नहीं आती, मैं सीधा डायरेक्टली बोल रहा हूं, अगर उत्तर प्रदेश सरकार को अभी भी शर्म नहीं आती तो फिर शर्म कब आएगी? कितनी और लाशें गिरने के बाद शर्म आएगी? बिल्कुल। माननीय मुख्यमंत्री जी इलाहाबाद क्यों नहीं पहुंचे? कब शर्म आएगी? तमाशा मचा हुआ है, तमाशा मचा हुआ है क्या प्रदेश में? जी। ये मुख्यमंत्री जी को समझना होगा और समझाना होगा हम सब लोगों को। बिल्कुल। क्या तमाशा मचा हुआ इस प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में अंधेरगर्दी क्यों है? क्यों आप इतने संवेदनहीन हो गए हैं?
अमिताभ जी, क्यों नहीं शर्म आती है उत्तर प्रदेश की सरकार को? क्या 5 लाख रुपए देने से, 5 लाख रुपए की भीख देने से जो है आपकी इतिश्री हो जाती है आपके कर्तव्यों की? देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि मौत का मुआवजा कुछ नहीं हो सकता। हाँ। मौत मुआवजे से परे होती है। अगर हाँ। मौत का मुआवजा होने लगे तो मौत बहुत छोटी चीज हो जाएगी। जी, ये शासन की गंभीरता, उसके कंसर्न, उसकी संवेदनशीलता, ये सब चीजें मौत के दर्द को कम करती हैं। क्योंकि जो चला गया उसके परिजनों को अगर ये लगे कि वो अकेले नहीं छूटते और उनके पीछे उनकी सरकार खड़ी है, तो मुझे लगता है तब दर्द थोड़ा कम होता है। दर्द तो रहेगा, लेकिन तब दर्द की जो डेंसिटी है वो थोड़ी सी कम होती है। लेकिन यहाँ तो मुझे लगता है कि हो गई हर घाट पर पूरी व्यवस्था, शौक से डूबे जिसे है डूबना। शासन ने कुछ ऐसा मूड बना लिया, ऐसी भाव भंगिमा हो गई सरकार की कि जिसको डूबना है, मरना है, मरे। ये जो भाव है सरकारों का, ये ठीक नहीं। इस भाव से लोकतंत्र जिंदा नहीं रहता जी। मतलब लोकतंत्र की जो मूल धारणा है, जो उसका मूल स्वर है, वो जनता का दुख दर्द है। इसीलिए इसको लोकशाही का नाम दिया गया, जनता का शासन। और जैसा मैंने शुरू में कहा अमित, कि जो व्यस्तता है अनुसूचित यादव के विवाह की, वो बहुत छोटी व्यस्तता है, उसको छोड़ा जा सकता था जी। और बाकी इतना बड़ा परिवार है, बाकी लोग वहां रहते। अगर मुख्यमंत्री अपने व्यस्त समय से थोड़ा समय इस दर्द की घड़ी में, दुख की घड़ी में इलाहाबाद के लोगों के बीच, देश भर के लोगों के बीच बिताते, तो शायद एक अच्छा और सार्थक प्रयास कहा जाता। या लखनऊ में भी बैठते, कम से कम कंट्रोल रूम में बैठकर सारी चीजें अपने नियंत्रण में लेते, तो भी मुझे लगता कि चलिए कंसर्न है। लेकिन ये लैक ऑफ कंसर्न जो है ना, सरोकार की कमी, ये पीड़ाजनक है और व्यवस्थाओं की कमी भी है। मैं इसमें सबको दोषी मानूंगा, रेल प्रशासन को, स्थानीय प्रशासन को, लखनऊ की सरकार को, दिल्ली की सरकार को। जी। कुंभ किसी एक इलाहाबाद के डीएम का आयोजन नहीं है, न कुंभ इलाहाबाद के पुलिस कप्तान के वश का है। कुंभ पूरे हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा का आयोजन है। हिंदुस्तान के सरकारी अमले का की हैसियत और उसकी क्षमता का आईना होता है कुंभ जी। ये क्यों नहीं समझ में आया? कल मैंने देखा कि पवन कुमार बंसल ने 50 नई ट्रेनें इलाहाबाद के लिए सैंक्शन कर दी एक झटके में। हाँ। ये चीज पहले क्यों नहीं समझ आई आपको? पहली बार कुंभ हुआ। बिल्कुल। 52 में जवाहरलाल नेहरू जब नहाने गए थे कुंभ, तब वहां भीड़ होती थी। मैंने बताया ना, औरंगजेब के समय भी भीड़ होती थी। ये अनुमान क्यों नहीं लगता? दुनिया भर में आ रहा था कि 3.5 करोड़ के आसपास लोग या कुंभ नहाने आएंगे मौनी अमावस्या को। तो ये सोचना चाहिए था कि जब वो आएंगे तो वो जाएंगे भी। कैसे जाएंगे, क्या व्यवस्था होगी, ये सोचने की बात है। अगर आप बाद में कहें कि भाई समझ नहीं आई, तो ये बात अकस्मात जो दैवीय आपदाएं आती हैं जी, उनमें इस ढंग के हादसे हो जाएं तो मैं सरकार को संदेह का लाभ देता हूं। बिल्कुल। भूकंप आ जाए, प्राकृतिक आपदा आ जाए, बादल फट जाए, बात समझ आती है। हाँ। तो जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता जी। उसमें भूकंप आया था, समझ आई थी बात कि सरकार कैसे अनुमान लगाती, कि प्रकृति का खेल है। लेकिन ये तो व्यवस्था की कमी है। अगर आप व्यवस्था नहीं संभाल सकते तो लोगों की एंट्री पर प्रतिबंध लगाइए जी, लोगों की संख्या को नियंत्रित करिए। अगर आप ये स्थिति पैदा कर देंगे कि पूरे देश और दुनिया से जितने लोग आना चाहे आए, और उसके बाद आप हाथ खड़े कर दें, उस व्यवस्था को संचालित नहीं कर पाए, नियंत्रित नहीं कर पाए, तो शर्मनाक स्थिति बनती है। मैं बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूं कि शासन को चाहिए था, केंद्र और राज्य दोनों को मिलकर, कि उतनी ही संख्या इलाहाबाद में प्रवेश करे जितनी संख्या का ठीक से नियंत्रण कर पाए सरकार। बिल्कुल। अगर सरकार 1 करोड़ लोगों को मैनेज कर सकती है तो फिर मौनी ऐसी व्यवस्था करिए कि मौनी अमावस्या के दिन, बसंत पंचमी के दिन, शिवरात्रि के दिन उतने ही लोग इलाहाबाद में प्रवेश पाए। बिल्कुल। अगर आप प्रवेश पर नियंत्रण नहीं करेंगे तो इससे कैसे बनेगी? फिर तो आप समझ लीजिए कि हाई रिस्क जोन में आप करोड़ों लोगों को डाल देंगे। बिल्कुल। तो व्यवस्था क्यों नहीं पहले से रखी गई? व्यवस्था मेरा सवाल वही है, ये कोई अचानक घटित हुई घटना नहीं है। हाँ। अचानक 4 करोड़ लोग इलाहाबाद को थोड़े ना कर दिए,
और ये तो सरकार के वेबसाइट पर भी है कि अनुमानित श्रद्धालुओं की संख्या, यानी सरकार को खुद पता था कि बिल्कुल, ये पहले से पता था कि वहां पर 3.5 करोड़ श्रद्धालु जो हैं संगम में डुबकी लगाने के लिए आएंगे, लेकिन उसके बाद भी जो है क्यों नहीं व्यवस्था इस तरह की बनाई गई? ये कह रहा हूं अमित, ये संख्या सरकार ने ही दी थी और सरकार ने हर प्रमुख स्नान की संख्या दी हुई है जी। उस प्रमुख स्नान पर कितने लोग आने का अनुमान है। अगर आप उस अनुमान के, मेरे घर में कोई काम हो और मैं अनुमान लगाऊं कि भाई 1000 लोग आएंगे, तो ये मेरी जवाबदारी और जिम्मेदारी बनती है कि उन 1000 लोगों के खान पान और सुरक्षित आने और जाने तक की व्यवस्था मैं करूं। बिल्कुल। अगर कोई और मामला होता तो जो आयोजक होता उसको उठा के जेल में डाल देती सरकार। बिल्कुल। और इस कुंभ की आयोजक तो सरकार है। हाँ, तो किसको जेल में डालें? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है कि किसको जेल में डालें। और आज अमित रावत, आज अगर मेरे घर में शादी का समारोह हो और भगदड़ में 10 लोग मर जाए तो मेरे खिलाफ मुकदमा हो जाएगा कि आप लोगों को संभाल नहीं सकते थे, तो आप चलिए अंदर जाइए। बिल्कुल, ये सामान्य प्रक्रिया। अब इस कुंभ का आयोजन तो भारत की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार करती है। अब किसको जेल में डालें, किसके खिलाफ मुकदमा लिखाएं?